Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear learners. This is me, your instructor for the English subject. I'm Zia Hamid. I hope, students, that you're doing well and you can hear me loud and clear. Students, welcome to English Grade 9. Welcome to the Chase Academy. Today, we are going to talk about a student's learning outcome in our lecture. It's actually lecture. Yes, it's lecture 6. आज का हमारा जो SLO है, जो स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम है, वो राइटिंग कॉम्पिटेंसी पे है. इट इज गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन राइटिंग. आपने लिखना है तो गेट योर नोटबुक्स, योर पेंसिल और पेन्स विद यू. इस SLO का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो ये है कि आप ज्यादा लिख के प्रैक्टिस कीजिए. अगर आप नहीं लिखेंगे, लेक्चर को अटेंड कर लेंगे, उसके बाद प्रॉम्प्ट्स भी देख लेंगे, अगर आप उसको राइट डाउन नहीं करेंगे तो आपने SLO अचीव नहीं किया. आपकी 30-20% जॉब कंप्लीट होगी. You will get the job done by 20%, and the 80% is when you start writing by yourself without copying, without any kind of extra help. आपने खुद लिखना है. इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि आप पेन और पेपर के साथ उसको यूटिलाइज कीजिए. SLO is write. SLO हमें क्या कहता है? What is the keyword? Write multiple paragraphs. मतलब हमने पैराग्राफ्स लिखने हैं गिवन टॉपिक पे, गिवन टाइटल्स पे, और एक पैराग्राफ नहीं बल्कि मल्टीपल, एक से ज्यादा पैराग्राफ्स. जिस तरह आपको एसेज में नजर आते हैं, ऐसे में आपको बॉडी में, इवन इंट्रोडक्शन में, कंक्लूजन में, यू सी इन द होल essay there are like so many different paragraphs. तो हमने, जब हम सीखेंगे writing multiple paragraphs, we are not actually just writing paragraphs, we are moving to essays as well. या स्टोरीज में भी मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं. कहानी में डिफरेंट पहलू हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उनके लिए राइटर ने डिफरेंट पैराग्राफ्स को चूज किया होता है ताकि अपनी बात ज्यादा तरीके के साथ कन्वे कर दी जाए. इसी तरह मल्टी स्टैंजा पोम्स. व्हाट इज अ स्टैंजा? कौन बताएगा? शाबाश. द सेंट्रल स्कूल शाहजहां कैंपस से. यस. ओके, लिटिल स्टार्स. व्हाट सर डू यू? पोइम यस. के अंदर जो पैराग्राफ होते हैं उसको स्टैंजा बोलते हैं. एक पोइम में कम से कम 4 स्टैंजा होते हैं. ऑल राइट. स्टैंजा में डिफरेंट वर्सेस होती हैं. 4 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं वो वर्स. तो वो वर्स मिलके, जिस तरह हम प्रोज में पैराग्राफ का वर्ड यूज करते हैं, पोइट्री में हम स्टैंजा का वर्ड इस्तेमाल करते हैं. मल्टी स्टैंजा पोम्स, ताकि हम लिख सके मल्टी स्टैंजा पोम्स, और प्ले स्क्रिप्ट, और इवन प्ले स्क्रिप्ट यानी हम प्ले लिखें जिसमें डायलॉग्स होते हैं, एक स्क्रिप्ट बन जाता है जिसको स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है. तो कितनी चीजें हो गई? मल्टीपल पैराग्राफ्स, एसेज, स्टोरीज, मल्टी स्टैंजा पोम्स और प्ले स्क्रिप्ट. तो इसका मतलब है ये जो SLO है, ये बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक जेनेरिक काइंड ऑफ SLO है, जो ना सिर्फ पैराग्राफ्स की बात करता है. आप स्टोरीज, एसेज, मल्टी स्टैंजा पोम्स और प्ले स्क्रिप्ट, ये इसकी तमाम जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इस स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम के. यूजिंग मैकेनिक्स ऑफ करेक्ट राइटिंग. राइटिंग के मैकेनिक्स हमने समझने होंगे. हम जब लिखते हैं, हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर का ख्याल रखना है, पंक्चुएशन का, टेंसेस का, और इस तरह बहुत सारी चीजों का. तो ये जो सारी चीजें हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह वगैरह, दीज आर ऑल योर मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग. तो मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग्स को यूज करते हुए हमने मल्टीपल पैराग्राफ्स, ऐसे, स्टोरीज या मल्टी स्टैंजा पोम्स लिखनी है. ये हमारा SLO है. आज हम मल्टीपल पैराग्राफ्स पे बात करेंगे. There goes your vertical linkage of grade 8. Write multiple paragraphs, essays, stories, multi-stanza poems or play script using correct punctuation and spelling.
इसका मतलब है ग्रेड 8 में भी आपसे अकॉर्डिंग टू द करिकुलम ये तवक्को की जाती थी, बल्कि है कि आप ग्रेड 8 से ही राइटिंग को स्टार्ट करें। और ये जो राइटिंग का एसएलओ है डियर लर्नर्स, ये इससे भी पहले ग्रेड से चलता आ रहा है। तो एट ग्रेड 9 लेवल द एक्सपेक्टेशंस आर अ लिटिल हायर, कि आप उसको अपने लेवल के मुताबिक अच्छे तरीके से लिख सकें। सो in the brainstorming session, as usual, before we start, what do you think a paragraph is? पैराग्राफ की क्या निशानियां है, क्या आइडेंटिफिकेशन है? जी शाबाश, raise your hands. Little stars. Anyone else other than little stars? That's a very active class, mashallah. Let us hear from others. टॉपिक सेंटेंस, जी स्पॉटिंग डिटेल्स एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस। यस। स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो एक पैराग्राफ इन 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। टॉपिक सेंटेंस होता है, ओपनिंग सेंटेंस जो पहला जुमला है जिसमें आप बहुत वाजिया हो जाता है कि किस बारे में बात हो रही है टॉपिक में। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड सपोर्टिंग डिटेल्स, वो सेंटेंसेस उसको सपोर्ट करते हैं, उससे रेलेवेंट होते हैं, और एट द एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस, यानी इख्तिताम पे जो एक नतीजा जिसके अंदर पूरा होता है, कंक्लूजन होता है, वो कंक्लूजन या कंक्लूडिंग सेंटेंस कहलाता है। ऑलराइट, एनीथिंग एल्स? जी द JTN स्कूल से। जी पैराग्राफ डिटेल में होता है। यस, पैराग्राफ में किसी टॉपिक के हवाले से डिटेल है, उसके हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन है, और जी बस सर। एक कंप्लीट आइडिया, एक कंप्लीट बात पैराग्राफ में होती है। और जब मल्टीपल पैराग्राफ्स यानी एक से ज्यादा पैराग्राफ्स जब आप ऐसे में देखते हैं, वो आपस में पैराग्राफ्स कनेक्टेड होते हैं, लेकिन हर पैराग्राफ में एक अगली बात की जाती है, पिछली से कनेक्टेड होती है, लेकिन एक नया पहलू उसमें डिस्कस किया जाता है। ठीक है, यहां पे आपके पास एक पैराग्राफ है, बहुत इजी, द कैट। इट्स अ पैराग्राफ, राइट? पैराग्राफ में लाइन स्किप नहीं होती, कंटिन्यूटी है, एक के बाद एक सेंटेंस और पूरी बात। जब आप लाइन ब्रेक देंगे देन इट मींस दैट अनदर पैराग्राफ इज स्टार्टेड। आप यहां पे देखें, there is some truth in the common saying that while dogs become attached to persons, cats are generally attached to places. Now this is the topic sentence. क्या समझा हमने टॉपिक सेंटेंस से? We understood the idea, also the purpose of writing, कि राइटिंग का मकसद क्या था राइटर का, और ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है, पहला सेंटेंस। ओपनिंग सेंटेंस भी हम इसे कहते हैं। हमें ये कैट्स एंड डॉग्स के हवाले से जर्नल डिफरेंस बता रहा है। कैट्स आर अट्रैक्टेड टू प्लेसेस, डॉग्स आर अट्रैक्टेड एंड अटैच्ड टू पर्सन्स। सो ये एक डिफरेंशिएशन है और एक डिस्टिंग्विश बात उसने की है। इसका मतलब है कि अगले पैराग्राफ में, इसी पैराग्राफ में जो अगले सेंटेंसेस हैं वो भी इसी से रिलेटेड होंगे। दे आर द सपोर्टिंग sentences. A dog will follow his master anywhere, but a cat keeps to the house it is used to. And even when the house changes hand, the cat will remain there so long as it is kindly treated by the new owners. A cat does not seem to be capable of the personal devotion often shown by a dog. It thinks most of its own comfort and its love is only cupboard love. 3-4 पॉइंट्स रेज किए गए हैं, इसमें कंपैरिजन किया गया है, एंड दिस इज एक्चुअली वेरी ट्रू. Cats are not attached to you as a person, they are attached to the comfort. They are habitual of cupboard love. So, the title is resonating with the paragraph. We have an opening statement and supporting details, and also a last, at the last, these two stanzas, sentences are actually concluding, they are reaching out to a conclusion. Alright, this is a very basic example. This is what you call a paragraph. Now let's talk about
mechanics of writing. What are these mechanics that we need to follow? First of all is the parts of speech. Noun, verb, adjective, preposition, conjunction and all the other parts of speech. उनके functions यहाँ पे mentioned है. Noun is for person, place or thing. Verb is for actions or state of being. Adjectives are for modification of nouns. Preposition is to show relationship. It is to show direction and position. And here conjunction is for joining words. जब आप लिखते हैं या जब आप लिखी चीज को एनालाइज करते हैं, आप देखते हैं कि तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच दे आर वर्किंग टुगेदर इन द पैराग्राफ. सो अंडरस्टैंडिंग एंड यूटिलाइजिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, all 8 of them are very much important. So first thing is the parts of speech. Now next thing, just look at this. ये एक sentence है. We are focusing on capitalization and where should we capitalize and where we should not capitalize. The sentence is, I received a gift from Uncle George but not from my other uncle. यहाँ पे uncle over here, Uncle George, this is not a common noun but this is proper. That's why the U of uncle is capitalized, because we are talking about a proper noun. But here this uncle is referring to common name. This is common. That's why the first alphabet is not capitalized, but it is in the lower case. We do not capitalize it. So, what is the purpose of this? कि आप correct जगह पे capitalize करें और correct punctuations को use करें. So, parts of speech, taking care of the grammatical mistakes, the spellings, punctuations and capitalization, ये भी आपकी mechanics of writing में आते हैं. ठीक है? Clear? अब पैराग्राफ राइटिंग में हमने एक स्ट्रक्चर फॉलो किया. टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस. क्या सबको समझ आ रही है? एनी क्वेश्चन? ऑल राइट. सो नाउ for this we have a very interesting analogy of a burger. Uska jo opening burger, imagine a burger. What do you see? The first bun, then the top, then the insides, the fillings, and then the last bun, the last one. That is exactly how you write a paragraph. The first bun is the introduction or the topic sentence. सबसे पहले topic sentence, उसके बाद supporting details, और वो काफी ज्यादा sentences हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 15 भी sentences हो सकते हैं उसको support करने के लिए. And at the end, concluding sentence. तो अगर आप भूल जाएं कि क्या तरतीब है, what is the structure of a paragraph, just remember a burger. Though it is unhealthy, I'm not promoting junk food. All right? So, this is a very good analogy. This is called the burger technique that you can follow. So, first one is the introduction or the topic sentence, then supporting details, and then the conclusion or closing sentence or closing remark. All right. Principles. एक अच्छा पैराग्राफ लिखने के लिए, जो कि आपके एग्जाम में भी हर दफा क्वेश्चन आता है और इंशाल्लाह आगे भी SLO बेस्ड पेपर अगर आए तो आप उसमें देखिएगा, that there will be actually a topic given and you are asked to write a paragraph of like 150 or 180 words, 150 to 200 words. तो एक टॉपिक दिया होगा, आपने एक पैराग्राफ लिखना है, and you have to follow the technique, the structure, and you have to follow the correct mechanics of writing. Let's talk about the principles of paragraph writing. कुछ उसूल हैं जो हमने बिल्कुल याद रखने हैं पैराग्राफ लिखते वक्त. वो ये हैं. Number 1 is unity. These are basic principle or essential ingredients. अज़ाए तरकीबी भी आप कह सकते हैं, ingredients हैं, ये principles हैं, उसूल हैं about writing a paragraph. Number 1 is unity. यानी आपका पैराग्राफ यूनिफाइड होना चाहिए, उसमें एक बात हो और वो आपस में कनेक्टेड हो. ऐसा ना हो कि एक बात की और
दूसरे सेंटेंस में कोई और बात है, बिल्कुल उससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक ना हो, तो क्या होगा? क्या यूनिटी होगी? जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल यूनिटी नहीं होगी। पैराग्राफ में एक यूनिफाइड पैराग्राफ, एक अच्छा पैराग्राफ, उसमें यूनिटी होती है, उसमें बात से बात मिलती है, अगला सेंटेंस प्रीसीडिंग सेंटेंस पिछले को सपोर्ट करता है somehow, and it has to do that. So that's why you will achieve unity in a paragraph. Order, एक ऑर्डर होता है, एक तरतीब होती है. If you are writing a paragraph on any personal experience, तो आपको एक लॉजिकल ऑर्डर, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा कि पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, एंड यू हैव टू फॉलो अ चेन, अ वेरी गुड लॉजिकल ऑर्डर. इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे कि कौन सी चीज मुझे पहले लिखनी है. आप रफ साइड पे, रफ पेपर पे एक स्क्रिबल डाउन कर सकते हैं. यू कैन जॉट डाउन योर आइडियाज एंड योर वर्ड्स, या आपकी क्या तरतीब होगी, और उसके बाद आप पैराग्राफ राइटिंग पे मूव ऑन करेंगे. ठीक है? तो सबसे पहले यूनिटी, ऑर्डर, एंड देन वेरिटी, देन लेंथ, देन द टॉप सेंटेंस और द टॉपिक सेंटेंस उसमें बहुत अच्छा और मजबूत होना चाहिए. लेंथ होनी चाहिए उसकी, गिवन लेंथ अगर 200 वर्ड्स हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आप 200 वर्ड्स ही लिखें. अगर आप ज्यादा लिखेंगे तो देयर विल बी इनकंसिस्टेंसी. अगर आपके पास 300 वर्ड्स का प्रॉम्प्ट है, जो कि अक्सर पेपर पे लिखा होता है कि 300 वर्ड्स को लिखें, 300 वर्ड्स करें, या 250 से 300, तो आपने अपने पहले आपने उस लिमिट में सोचना है, उसको ब्रेनस्टॉर्म करना है कि मैंने ये बातें इसमें लिखनी है और ये पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे, और उसके बाद उसको आप काउंट भी कर सकते हैं ईच वर्ड, एंड ultimately you will see that you have completed 200 words. It means you have completed the limit. All right, then the topic sentence, you must have a very good concluding sentence, and in between that you must have a very good supporting detail. Now here is a very interesting, it's like an essay containing multiple paragraphs. Now let's see why the topic sentence is important. क्योंकि topic sentence पढ़ते ही you get the idea कि पूरे ऐसे में क्या बात है, क्या मुद्दा है, क्या topic है. Train journeys are super fun, especially when traveling by train with a group of friends. Now we come to know that this is about train journeys, having fun and having fun with friends. अब आपको पता है कि ये train journey है, इसमें friends के साथ सफर किया गया है, and this is like a short travelogue, या this is like your personal experience, या कोई narrative है. ये एक narrative है जिसमें आपको topic sentence से clear हो गया. One of my most memorable journeys by train was my journey from Lahore to Karachi. Supporting detail है, किसको support कर रहा है? हमारे हर चीज, अब हर टॉपिक, हर सेंटेंस जो आएगा, that is referring to your टॉपिक सेंटेंस. ऐसा नहीं होगा कि अब फुटबॉल की बात शुरू हो जाए, क्रिकेट की बात शुरू हो जाए. बात तो ट्रेन जर्नी की हो रही है, तो ट्रेन जर्नी और जर्नी से रिलेटेड ही लिखा जाएगा, किसी और चीज पे बात नहीं की जाएगी. It was a school trip and we were all really excited about it. We had numerous plans for the trip and were especially looking forward to having a great time on our way. We all reached the railway station by 6 in the morning and the train ride started within a few minutes. I occupied the window seat to see the view outside. The view of the green fields, muddy roads and huts on the way was delightful. My best friend sat beside me and we chatted as we looked outside. Now, यहाँ पे देखें, what is the first paragraph called of this essay? इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, जिसमें इंट्रोडक्शन हुआ है, और उसके बाद बॉडी में आ जाते हैं आप. ऑल दीज पैराग्राफ्स आर ऑफ द बॉडी, और उसके बाद एंड में कंक्लूजन है. द कंपनी ऑफ माई फ्रेंड्स मेड दिस ट्रेन जर्नी all the more
gleeful, and then you conclude it with a very good concluding sentence. तो क्या है, पैराग्राफ्स हैं इस ऐसे में, मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं, हर पैराग्राफ का एक उस्लूब है, उसमें एक मैसेज, एक बात कंक्लूड हो रही है, मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं इस ऐसे में, और उसमें कंसिस्टेंसी है, यूनिटी है, एक टेंस को इस्तेमाल किया गया है। देखें कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है, पास्ट टेंस में सारी बात, सारा एक्सपीरियंस शेयर किया गया है पास्ट टेंस में। उसमें पास्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल जिसे कहा जाता है। तो आप एक ही टेंस को लेके चलेंगे। अगर आप टेंसेस में स्विच करेंगे, अगर आपने आगे फ्यूचर टेंस इस्तेमाल किया, पहले प्रेजेंट टेंस, बीच में पास्ट टेंस, इस तरह आपने खिचड़ी बनाई, तो दैट विल बी टोटली inconsistent, उसमें there will be no variety, there will be no consistency. Now this is all about writing multiple paragraphs for an essay. Introduction का paragraph, body में different multiple paragraphs, and then the last paragraph is conclusion. All right, now how do you write a poem? क्योंकि हमने बात की थी SLO में writing multi stanza poems, जिसको हम इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में very soon, probably in the next lecture, हम देखेंगे how can we write multi stanza poems. So here सबसे पहले क्या करना होगा, नोट डाउन कर लें, these are important points. You have to choose a theme. एक theme, एक main idea choose करना पड़ेगा. What are we writing about? Are we writing about nature, family, friends, education, problems of society? किस बारे में हम लिख रहे हैं? हमें एक थीम चूज करना पड़ेगा जो उस पूरी पोम को उसके अंदर कवर करेगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ माय पोम, कितनी वर्सेस होंगी, कितने स्टैंजास में होगा, राइम स्कीम क्या होगी, तो उसको हम इसको अगले लेक्चर में एक्सप्लोर करेंगे। एस्टैब्लिश अ टोन, टोन किस तरह की होगी, क्या वो एक पॉजिटिव टोन होगी, सैड होगी, ऑप्टिमिस्टिक होगी या पेसिमिस्टिक, यानी पॉजिटिव टोन में या सैड टोन में लिखा गया वो पोम। हम उसकी कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। देन यूजिंग डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, एडजेक्टिव्स ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ज्यादा यूज करेंगे ताकि एक डिस्क्रिप्शन आसानी से बन सके। नेक्स्ट, पे अटेंशन टू रिदम एंड मीटर, रिदम कैसा है उस पोम का, उसमें राइमिंग स्कीम क्या है। उसके बाद पोएटिक डिवाइसेस, वी ऑल नो द पोएटिक डिवाइसेस, द फिगर्स ऑफ स्पीच, सिमिलीज, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, मेटाफर, जो कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में फिगर्स ऑफ स्पीच को कवर किया था। उसके बाद ट्रांजिशन बिटवीन स्टैंजास, जिस तरह पैराग्राफ्स के दरमियान ट्रांजिशन होती है, स्टैंजास भी आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। देन डेवलपिंग अ कंक्लूजन, आखिर में कंक्लूडिंग सेंटेंस, कंक्लूडिंग स्टैंजा, कंक्लूडिंग पूरी बात जो होगी, कंक्लूड योर पोम विद अ स्टैंजा दैट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ रेजोल्यूशन। एंड लास्ट पॉइंट इज रिवाइज एंड एडिट। तो ये 9 पॉइंट्स को कल हम क्लियरली देखेंगे और हम कुछ एग्जाम्पलरी पोम्स देखेंगे जो इसके मुताबिक लिखी गई हैं। टुडे you are going to focus on writing multiple paragraphs according to your worksheet. Now it's time to wrap up the lecture. You have your worksheet as well, जिसमें आपने missing topic sentences को लिखना होगा। यहाँ पे आपके पास पूरा paragraph होगा except the topic sentence. So you are going to first of all read everything, read all the paragraphs, and then choose the best topic sentence that is suitable. And for the homework, you have to write essay. Limit क्या है, 200 to 250 words. It will be a very short essay converted in different paragraphs. We have 3 prompts: importance of English, role of media, or benefits of digital technology. Let them note down quickly. इनमें से after this lecture, now इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, रोल ऑफ मीडिया, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, इनमें से किसी एक टॉपिक पे आप ऐसे लिखें जिसमें आपके मल्टीपल पैराग्राफ्स होंगे,
and keep in mind the mechanics of correct writing. Do not submit it before checking. चेक किए बगैर आपने इसको बिल्कुल भी सबमिट नहीं कराना. Make sure that you make as minimum mistakes as you can, ताकि आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो. All right. Any question? Are we clear? All right. So work on your worksheets, the writing prompts, and then submit it to your coordinator or teacher for checking. This is me, Zahmeed, signing off. Allah Hafiz.